धर्म दे अनंत पहलू ने, अनंत रूप ने और हर पहलू की अपनी अपनी विचार है। धर्म की दुनिया विच कर्म की बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी की रोशनी विच पढ़न की, समझण की, सोचण की, विचारण की कोशिश करते हैं। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती, कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उहदे फैसले नूं, उसदे इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता है, ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहते ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है। वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले, सारे अरब विच, ईरान, अफगानिस्तान ते भारत विच उसनूं अदालत कहंदे ने। अदालत, अदल कहंदे ने इंसाफ नूं। अदालत इंसाफ दा घर, अखरी अर्थ ये बनदे ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे। अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे ते शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं ते इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, ते जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चुथे किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे देशों च भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कित्थे मिलता है, इंसाफ कित्थे मिलता है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आउंदा है? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शक्ल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इसनूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे हां, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि, कर्म भूमि। एक वो जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन व्यतीत करने लिए आए ने, भोग भोगण लिए आए ने, खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, ते शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत। भोग भूमि मनुख नूं आख्या गया ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है। ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है। भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहब कहते कर्म भूमि में बोवो नाम, ये तो कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि है। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता। इस तरह के ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो विकास कर्मां दे उत्ते असवार होकर नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव के मुताबिक उसनूं अगां तोरदी है। इंज कह लो
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੋਵੇਂਗਾ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਤੇਰੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ ਇਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਘਟਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਆਪ ਤੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਜਗਤ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰ, ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੌ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਕਿ ਚਣੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਬਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਸਨ, ਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਬ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਲਾਂਦਾ ਬੂਟੇ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੰਬ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਚ ਕੱਤਦਾ ਹੈ ਉਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕੱਤਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ, ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਖੱਡੀ ਤੋਂ। ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਪਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਬ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ।
कोई ईश्वर नहीं। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। लेकिन दूजे तबके दा मनुख ऐसा कह दिंदा है, करन करावन सर्व को नाथ, उते आप ही नाथ है, मालिक है, सब कुछ उसके हाथ च है। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। फिर वो इंज ले लेंदा है, मनुख के हाथ च की है? कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। तुसी आखोगे हुणे तो मैं कह रहा कि तू किकर भी बीज सकता है, अंब भी बीज सकता है, पर मैं अर्ज करा फिर भी कुछ नहीं है मनुख के हाथ च। क्यों? किकर बीजण की खुल भी परमात्मा ने दिती है, अंबां दे बूटे लाण की खुल भी उसे ने दिती है, खुल उसकी दिती हुई है। ये साडी मर्जी असीं की बीजना है, पर साडी मर्जी की ये जिहड़ी खुल है ये भी उस अकाल पुरख की दिती हुई है। तो इस बारीकी ते पहुंच के भगतां ने कह दिता साडे कोल कुछ भी नहीं, जे खुल भी है तो तेरी दिती हुई, साडे कोल अपना की होया? कुछ भी नहीं। इस रूप में आख्या है, जिस रूप में असी ले लेने आ। एक शराब पी रहा, कहता जदों गुरु छड़ावेगा उदों छड़ लियांगे। इहदा मतलब गुरु अजे तैनूं यही आखदा पी, सवेरे भी पी ते शामी भी पी। लोग कह दें जदों परमात्मा जगाएगा उदों अमृत वेले जाग के जप करांगे, इसका मतलब अजे परमात्मा नहीं चाहता। जदों गुरु चाहेगा उदों नेक कर्म करांगे, इसका मतलब अजे गुरु यही चाहता तू बुरे कर, तू माड़े कर। ये जिहड़े अर्थ लोगों ने कीते ने ते समझे ने, ये उन्हां दा भुलेखा है। ते इस वक्त दी विचार दा आधार जिहड़ी पंक्ति मैं चुनी है धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च सच है, कर्मा अनुसार फैसले करदा, बाकी कुछ भी नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने इत्थे तक ऐलानिया कह दिता, भगवान दी फिक्र बाद दे च करी, कर्म दी फिक्र पहले करी। इत्थों हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध नूं नास्तिक कह दिता, ये नास्तिक है। अजे तक भी ब्राह्मणी समाज महात्मा बुद्ध नूं नास्तिक कहता है। पटना जंक्शन के बाहर एक बहुत वड्डा मंदिर बनया है, और पहले यह फैसला होया सी कि भारत विच जितने अवतारी पुरुष होए ने उन्हां सारियां दे विच मूर्ति स्थापन करनी है। मंदिर बड़ा काबिले दीद है, बड़ा खर्च किया है, तकरीबन 15-20 साल तामीर होया है, बन गया। तो हुण मूर्तियां स्थापना करनियां सन, कृष्ण दी कर दी, राम दी कर दी, शिव जी दी हो गई, विष्णु दी हो गई, ब्रह्मे दी हो गई, हनुमान दी हो गई, बहुत सारे देवी देवतावां दी अंदर मूर्तियां वो जो है सजांदे गए। तो उन्हां दे ना जदे मूर्तियां दा आर्डर दिता गया सी ते महात्मा बुद्ध दी मूर्ति भी मंगाई, अजे तक बाहर पई है, झगड़ा चल रहा, ये नहीं स्थापन करनी, ये नास्तिक है, इनू अंदर नहीं टिकाना। वो मूर्ति भी मंदिर के बाहर पई है, झगड़ा चल रहा है, इस मंदिर दे स्थापन नहीं हो सकता, ये नास्तिक है, ये वरण वंड नूं भी नहीं मनता। इतने वड्डे वक्त के अवतारी पुरुष नूं नास्तिक क्यों आख्या? उसने अपने भिक्षुआं नूं कहा रब की फिक्र बाद विच करना, पहले कर्म की फिक्र करना, क्योंकि उसने भी फैसला कर्म के मुताबिक करना है। तो जब कर्म के मुताबिक ही फैसला उसने करना है तो उसकी फिक्र इतनी करने की लोड़ नहीं, तू कर्म की फिक्र कर, उसके हुक्म की फिक्र कर, उसके विधान की फिक्र कर, उसके बनाए हुए नियम की फिक्र कर, तू कर्म की फिक्र कर। तो बौद्ध भिक्षुआं दे एक वाक प्रचलित हो गया, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। तो इस तो की होया, ब्राह्मणा ने कह दिता भगवान भगवान नहीं है, कर्म भगवान है, ये नास्तिक ने। अज तक सनातनी जगत दे महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकिया।
बौद्ध भिक्षुओं लिए अज तक जगह नहीं बन सकी। ये तो नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वो नास्तिक है तो फिर दुनिया च कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखां नूं एक पासे सुट के अध्यात्मक सुख की तलाश करने वाला, उसनों कह दिए नास्तिक। क्यों किया गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा, यह फिक्र बाद विच करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मा नाल मिलेगी। तो जब मिलना ही कर्मा नाल है तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जे तू अपना ही कीता पाना है तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहते ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां दे प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां दे प्रति सुचेत आउंदा तो दुनिया इतनी दुखी नहीं होनी सी। कहते ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है उत्थे तक ही दुख है। जिथे तक पवन झूलदी है उत्थे तक ही लोगों के घरों च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है। यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं है। यह भी महसूस करते हैं। कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं। सब सुख दे चने, दे चने, दे चने।